नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में देश के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश में आजकल हम असम के कोकराझार ज़िले में हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक्स टी ट्राइब्स की। दरअसल असम में बड़ी तादाद में संथाल, मुंडा, उरांव और खड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं है। इनको यहाँ पर टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब कहा जाता है। आखिरकार यहाँ के इन लोगों को एक्स टी ट्राइब कहने पर आपत्ति क्यों है और क्या है इनके मसले, आज के एपिसोड में जानने समझने की कोशिश करेंगे। कोकराझार जिले के कुमगुड़ी में आज गांव पूजा है। इस पूजा में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। पूजा जंगल में होती है, लेकिन महिलाएं और पुरुष अलग अलग पूजा करते हैं। महिलाएं जंगल में अलग दिशा में चली जाती हैं और हमें पुरुषों के साथ पूजा में शामिल होने की छूट है। पूजा की तैयारी में गांव के बड़े और बच्चे सभी शामिल हैं। एक तरफ लकड़ी और घास फूस से पूजा के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रसाद तैयार हो रहा है। प्रसाद के लिए खिचड़ी बनाने की तैयारी है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कई राज्यों के आदिवासियों को यहाँ चाय बागानों में काम करने के लिए पूजा में बकरी और मुर्गे की बलि चढ़ाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से गांव किसी बीमारी या आपदा से बचा रहता है। उन्नीसवीं शताब्दी में चाय बागानों में काम करने और जंगल की कटाई के लिए अंग्रेज संथाल, उरांव, खड़िया और मुंडा आदिवासियों को लेकर कोकराझार में पहुंचे। अब ये लोग कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी ना तो कानून और ना ही यहाँ के मूल आदिवासी इन आदिवासियों की पहचान को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहचान के इस संकट से जूझते हुए भी ये लोग अपनी मान्यताओं और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। असम में जिन्हें एक्स टी ट्राइब कहा जाता है, उसमें संथाल, मुंडा, उरांव और खड़िया सहित करीब 60 जनजातियां हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ आ बसे इन आदिवासियों को राज्य में टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब कहा जाता है। असमिया, बंगाली और उड़िया समाज के संपर्क में आने से इन आदिवासियों की भाषा, बोली और मान्यताओं में कुछ बदलाव जरूर आया है। मसलन एक्स टी ट्राइब कहे जाने वाले इन आदिवासियों की एक नई बोली बन गई है, जिसे चाय बागान असमिया कहा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर ये आदिवासी आपस में बातचीत करने के लिए सादरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा संथाली, मुंडारी और देश के अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी अपनी भाषाएं बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम लोग 36 कम्युनिटी जो बिलोंग करते हैं एसटी से, वहाँ में से कम यहाँ आसाम में 15 या 16 का मेजोरिटी है। और जहाँ तक हम लोग संताल, उरांव, खड़िया लोग, हमारा जो भाषा है उसको हम लोग अपना घर में बोलते हैं। जो सारे परंपराएं हम लोग तो बजा कर रखा है, लेकिन टी गार्डन में क्या है, इसमें थोड़ा मिक्स कम्युनिटी है, इसलिए यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करता है। जहाँ तक सामाजिक मान्यताओं की बात है, ये आदिवासी अपनी मान्यताओं को बनाए हुए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में भी आदिवासी परंपरा बरकरार है।
कोकराझार का ये एक और गांव है जहां संथाल आदिवासी रहते हैं। ये संथाल आज भी परंपरागत तरीके से ही प्रकृति की पूजा करते हैं और आदिवासी त्योहार मनाते हैं। गांव के बाहर आदिवासियों का पूजा स्थल है। इन आदिवासियों की परंपरा में शाल के पेड़ की बड़ी अहमियत है। असम की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा एक्स-टी ट्राइब कहे जाने वाले इन आदिवासियों में रोजगार का साधन खेती है। बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा के नीचे ही गुजर करते हैं। जो 126 रुपये ये बहुत कमती है। आज का दिन में इसको चलाने के लिए कोई फैमिली का ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी वालों को और स्टेट गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम MGNREGA इससे भी थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए मैं ये माध्यम से अनुरोध करता हूँ। 50 से 60 लाख की यह आदिवासी आबादी आज भी कच्चे मकानों में रहती है। राज्य में इन आदिवासियों को पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में इन आदिवासियों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार जनजाति माना जाता है। असम के कई जनजाति समूह और राजनीतिक दल इन आदिवासियों को जनजाति का दर्जा देने का विरोध करते हैं। विरोध करने वाले कहते हैं कि ये आदिवासी असम में जनजाति होने की शर्तें पूरी नहीं करते। 36 जो कम्युनिटी है उसका एथनोग्राफिक रिपोर्ट ऑलरेडी दिया गया है, जहाँ तक RGI ने एक्सेप्ट करके उसको कैबिनेट नोट बना के रखा है। लेकिन हमारा जो आशा है, जैसे कि हम लोग सीजफायर में भी हमारा साथ इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बात होता था, तभी हम लोग को कहा गया था कि आप लोगों का जो मसला है ये शेड्यूल ट्राइब का, इसको कैबिनेट नोट पर है, इसको अगर PM चाहे तो इसको पास कर सकता है। साक्षरता और रोजगार के मामले में भी एक्स-टी ट्राइब कहे जाने वाले ये आदिवासी समाज में शायद सबसे निचले पायदान पर हैं। शिक्षा के मामले में ये आदिवासी असम में शायद सबसे पिछड़ा हुआ तबका है। इन आदिवासियों में कुल साक्षरता दर 25% से भी कम है। इन आदिवासियों के इलाके में या तो स्कूल हैं नहीं, अगर हैं भी तो वो खस्ता हाल हैं। कम से कम 1200 बगान है असम में, वहाँ जाके देखिए खाली LP स्कूल खाली है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो ये शिक्षा के दिशा में अगर देखा जाएगा, उसके बाद सैनिटरी जो रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, अगर क्वार्टर दिखा जाएगा, उसमें कुछ वैकेंसी वाला जो है परमानेंट फालतू, उसका भी जो इस स्कूल मिला के जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि हम लोग अभी आज़ाद देश में भी हम लोग आज़ाद नहीं है। रोजगार के लिए खेती के अलावा दिहाड़ी मजदूरी का ही सहारा है। मजदूरी आमतौर पर चाय बागानों में ही मिलती है, लेकिन कुछ ही महीने के लिए। आबादी के लिहाज से एक्स-टी ट्राइब कहे जाने वाले ये आदिवासी राज्य की राजनीति में अहम माने जाते हैं। राज्य में किसी भी चुनाव में इन आदिवासियों के लिए वादों की कमी नहीं होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदिवासी न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक तौर पर राज्य में सबसे निचले पायदान पर हैं। इन आदिवासियों के प्रति सोच और रवैये पर अभी भी औपनिवेशिक छाप देखी जाती है। 1931 की जनगणना में इन आदिवासियों के बारे में तब के जनगणना कमिश्नर ने लिखा, एक कुली था, कुली है और कुली ही रहेगा। किसी भी जमाने में उनके हालात नहीं बदल सकते। अफसोस के गुलाम भारत में की गई ये टिप्पणी आज भी गलत नहीं है। रोजगार और बेहतर जिंदगी तो दूर, इन आदिवासियों की पहचान ही संकट में है। इन आदिवासियों पर हुए कई अध्ययन ये बताते हैं कि बेशक दूसरे समाजों और भाषाओं के संपर्क में आने से इन आदिवासियों के जीने के अंदाज में कई बदलाव आए हैं,
लेकिन अभी भी वो आदिवासी समाज ही हैं। इसके बावजूद इन्हें कुली या टी ट्राइब या फिर एक्स टी ट्राइब कहा जाता है। आसाम में रहने वाले मुंडा, संथाल, खड़िया और उरांव, आप किसी भी आदिवासी बस्ती में जाएं तो ये सब लोग उन्हीं मान्यताओं, उन्हीं संस्कृति को मानते हैं, उन्हीं त्योहारों को मनाते हैं जो झारखंड के, उड़ीसा के या पश्चिम बंगाल के आदिवासी मनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि ये उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं जिसके तहत इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा आसाम में दिया जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और क्या कहना है इन ट्राइब के नेताओं का और क्या कहना है यहाँ के स्थानीय नेताओं को, एक बहस के लिए चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये संताल लोग यहाँ बहुत साल से यहाँ रहते हैं, ये हम लोग परमानेंट रहते हैं और हम लोग का ज़मीन जो माटी का जो ज़मीन का जो पेपर भी है उसमें हम लोग का प्रमाण दे सकता है सरकार को। लेकिन आज दिनों में वो असम सरकार क्यों हम लोग को टी एंड एक्स टी गार्डन बनाएगा, ये हम लोग का बहुत दुखी की बात है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मैं भी भारत कार्यक्रम में। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम कोकराझार के दोबरा गांव में हैं जहां पर हम एक संथाल बस्ती में हैं। यहां पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इन संथाल आदिवासियों को आखिर एक्स टी ट्राइब या टी ट्राइब क्यों कहा जाता है। और भी कई मसले हैं जिनको हम अपने खास मेहमानों के ज़रिए जानने की, समझने की और सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साइमन किस्कू जो प्रेसिडेंट हैं ऑल संथाल स्टूडेंट यूनियन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा मिस्टर बोयाल हेम्ब्रोम हैं जो प्रेसिडेंट हैं आदिवासी सेवा समिति के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ दोमेश्वर ग्वेरी हैं जो ईएम हैं यहाँ पर बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मार्था मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं संथाल महिला सोसाइटी की कोकराझार जिले की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साइमन साहब, आपके साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आखिर क्यों आपको एक्स टी ट्राइब कहा जाता है? आप तो चाय बागानों में काम नहीं करते हैं। देखो, ये हम लोग ये संताल लोग यहाँ बहुत साल से यहाँ रहते हैं, ये हम लोग परमानेंट रहते हैं क्योंकि जो वो भारत को स्वाधीनता नहीं हुआ तभी से हम लोग यहाँ है। और हम लोग का ज़मीन जो माटी का जो ज़मीन का जो पेपर भी है उसमें हम लोग का प्रमाण दे सकता है सरकार को। लेकिन आज दिनों में वो असम सरकार क्यों हम लोग को टी एंड एक्स टी गार्डन बनाएगा, ये हम लोग का बहुत दुखी की बात है। इसीलिए हम लोग क्लियर करने के ज़रूरत दाबी करता हूँ असम सरकार के पास और ये दिल्ली सरकार के पास, क्योंकि हम लोग का जो ज़मीन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सारे दस्तावेज़ हैं, सारे सबूत हैं कि आप जो हैं बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, आप संथाल हैं, और जिस तरह से टी ट्राइब कहा जाता है या एक्स टी ट्राइब कहा जाता है वो कहना सही नहीं है। ये तो सही बात नहीं है क्योंकि ये असम लोग का जो पॉलिटिशियन पार्टी, इन लोगों के हम लोग को नाम दिया गया है कि टी एंड एक्स टी गार्डन, ये पॉलिटिकल सप्रेशन है और उन लोग का पॉलिटिकल सप्रेशन जो गेन करने के लिए उनको हम लोग को नाम किया है। जी हेम्ब्रोम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई आदिवासी समूह कहता है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, हमें अनुसूचित जनजातियों में रखा जाना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्या आप लोग असम के अंदर बाकी राज्यों में, चाहे झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, संथालों को शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है, क्या आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं? आज देखिए, हम लोगों का जो पहले से जो धर्म है, हम लोग का पूजा पाठल जितना करते हैं, हम पेड़ के नीचे जाहिर थान, मंझी थान और धर्मों के लिए है, और भाषा के लिए हम संथाली बोलते हैं। हम लोगों का 8 शेड्यूल में संथाल दे दिया। हम लोगों का जो ज़मीन गांव वाला, अभी भी जंगल के पेड़ में गांव में रहते हैं, जहां हम लोग एक साथ में रहते हैं जी। ये इसलिए हम लोगों का अभी भी ट्राइबल का दर्जा है। हम लोगों का शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत नीचे है जी। अभी तक हम लोगों का डॉक्टर इंजीनियर नहीं हुआ,
क्योंकि हम लोगों का यहाँ असम का जो हम लोगों को दर्जा दिया जी TNXT टाइप में, जी। इन लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम लोगों का शिक्षा के लिए खूब से कम ज़्यादा नहीं है, हम लोग का 60% से ज़्यादा नहीं निकलाता है। अगर ट्राइबल होने से हम 60% में डॉक्टर इंजीनियर पढ़ सकते थे, जी। लेकिन हम लोग में जनरल कोटा में 90 में शिक्षा के लिए 90 में पढ़ता है, इसलिए हम लोगों का नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों का चाहिए, हम लोगों का ट्राइबल। मैं आऊँगा आपके पास फिर से। दोमेश्वर साहब, आप BTC के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इलेक्टेड, और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये आपके वोटर हैं। ये कहते हैं कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आसाम में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये शायद सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, असम गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिक्स बना है ये साउथली है जी ये लोग अलग नहीं है। साउथल होता है, लेकिन आज दिन में क्या बना हुआ है, उसको कांग्रेस सरकार ने XT गार्डनर, जी XT गार्डनर कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। ये लोग आदिवासी है, साउथली जाति है, जी इसका कल्चर भी है, इसका लैंग्वेज भी है। तो भी क्या कर रहा है ये असम गवर्नमेंट ने, ये लोग को टी गार्डन बना के अभी जो ST का स्टेटस मिलना था उसको ठुकरा दिया। जी मैं अनुरोध करूंगा असम सरकार और सेंट्रल सरकार जी उसको देखने के लिए, और इसका जो काम करेगा ये भले के काम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आप एक तरह से एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक लीग से हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी और बोडो नेताओं से बात हुई, कई बोडो नेताओं से बात हुई। उनका ये कहना है कि अगर संथाल जो हैं या उराम हैं, मुंडा हैं, जिनको T ट्राइब या XT ट्राइब कहा जाता है, अगर उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा, तो जो सुविधाएं, जो रिजर्वेशन मूल आदिवासी जिनको कहा जाता है, बोडो या राभा या जो दूसरी जनजातियां हैं यहाँ की, उनके हिस्से में से इनको हिस्सा देना पड़ेगा। आप इनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं? उसके बैकवर्ड क्लास को तो समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बैकवर्ड क्लास है। दूसरा जैसे ST SC जितना सक्सेस हुआ, इससे भी नीचे में है ये लोग, इसलिए सक्सेस होने के लिए तो समर्थन करना पड़ेगा। आपसे मैं बात करना चाहूँगा मार्था जी कि आप महिला मोर्चा यहाँ पे चलाती हैं। संथालों की अगर बात करें, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, या और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उनकी क्या हालत है? किस तरह के हालात में आप लोग यहाँ जीते हैं? हमारे यहाँ स्कूल नाइबा हस्पिटाल एटू बहुत समस्या आछे, कारण स्कूल तो आमार बहुत दूर जाब लागे, यातायातर सुविधा नाई, तार पिছত स्कूलो ओसरत नाई, अहा जोৱাৰ কাৰণে लरा छोৱাली बहुत असुविधा पाय। तार पिছত हस्पिटालो बहुत दूरत थाके, गाँवर পৰা बहुत दूरत थाके, সেই কাৰণে মানুহেও ভালকৈ ঔষধ পাতিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নাপায়। जी, और यहाँ पर क्या जो महिलाएं काम करती हैं, खेतों में जाती हैं या और काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी या जो दूसरी सुविधाएं होती हैं, स्त्रियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनकी क्या स्थिति है? এইবিলাক ল'ৰা অংগনবাড়ী কেন্দ্র আছে, কিন্তু ইমান সুবিধা দিয়া নাই। যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ST বিলাকত চাওঁ, বেলেগ বেলেগ জাতি চাওঁ, ইহঁতৰ সৰু সৰু জাগাতে অংগনবাড়ী কেন্দ্র দিছে, কিন্তু আমার এই এরিয়াত সান্থাল এরিয়াত মানে বহুত ডাঙর এরিয়ালৈ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্র দিছে। আমার এইখিনি এরিয়াতে ইয়াতে জনসংখ্যা 2000-ৰ বেছি আছে, ইয়াতে 3টামান অংগনবাড়ী কেন্দ্র হ'ব লাগিছিল, আৰু সেইটো গাঁও আমাৰ এই দক্ষিণ দুবৰা গাঁৱৰ লগতে সামৰি লৈছে, ইয়াতো অংগনবাড়ী কেন্দ্র নাই। সেইকাৰণে আমাক মানে বহুত অসুবিধা হয় অংগনবাড়ী কেন্দ্র চলাবৰ কাৰণে। होती है यहाँ पर यातायात की बात करें, स्कूल की बात करें, अस्पतालों की बात करें, उसकी कमी आप लोग महसूस करते हैं। आपके पास फिर से मैं आना चाहूँगा साइमन साहब कि आप कह रहे हैं कि आपको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, यहाँ पर आपको शेड्यूल ट्राइब के तहत रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है जो बाकी लोगों को मिलता है वो आपको भी मिलना चाहिए। क्राइटेरिया को लेकर क्या आपने भारत सरकार से कभी बात की है? क्या कहना है भारत सरकार का या आसाम सरकार का? जो सरकार ने जो 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाया, उसके आधार से जो हम लोग का जो क्राइटेरिया चाहिए था उसका तो पूर्ण है। हम लोग का जो भाषा है और हम लोग का ज़मीन भी है, ये भी हम लोग का प्रमाण है।
और जो हम लोग का ये कल्चर ट्रेडिशन इसी तरह में भी हम लोग का है। जो पूजा भी करता है वो भी इसी तरह में हम लोग का कैटरेक्टर फुलफिल करता है। तो इसी तरह में हम लोग ये कहना चाहता हूँ कि वो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के जो जल्द से जल्द हम लोग को वो एसटी जनजातिकरण डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी स्थिति क्या है? क्या भारत सरकार से आपको कोई रिस्पांस मिला है? आसाम सरकार से अभी तक कोई रिस्पांस मिला है? अभी तक तो पूरा रिस्पॉन्सिबल तो नहीं मिला। If government delays and refusing and denying again and again our demands, all the organization will be come into together and will start against the constitutional right. आप एजुटेशन का रास्ता उसके बाद अख्तियार करेंगे। मैं आपके बाद आपने कहा कि यहाँ पर आपकी जो संथाली भाषा है, जो संथाली आदिवासी बाकी जगहों पे बोलते हैं वही भाषा बोलते हैं, वही त्यौहार मनाते हैं, वही कल्चर आपने अपनाया है। लेकिन ये आपकी अपनी पीढ़ी की बात है या जो नई पीढ़ी है आपकी, वो भी वही भाषा बोलती है या उनकी भाषा बदल रही है, उनके जीने का अंदाज़ बदल रहा है? क्या ये अब यहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति अपना रहे हैं या आपकी अपनी संस्कृति नई पीढ़ी जो है उसको भी मिल रही है? हम लोगों का यहाँ असम में 1880 में पहले आया हुए हैं। ये इंडिया से डीड है ग्रामपुर से संताल परगना यहाँ का। और हम लोगों का इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग का एसटी था, उसके बाद एसटी नहीं है। हमारा ड्रेस, हमारा कल्चर, हमारा भाषा सब कुछ है। हमारा मकान देखिए कितना है, पहले से जितना था उससे नीचे आ गया है। जितना बदल हुआ आदमी लोग का, भारत का, वर्ल्ड का आदमी बदल चुका है, लेकिन हम लोग का वही पहले जहाँ था अभी भी वहीं है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको शेड्यूल ट्राइब के तहत जो सुविधाएं मिल सकती थी वो सुविधाएं नहीं मिली, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है और आपको तमाम सुविधाएं नहीं मिली हैं। हाँ, हम लोगों का जहाँ एसटी दर्जा नहीं मिलना, इसलिए हम लोग का नीचे से आ गया है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जैसा बाकी राज्यों में संथाल या बाकी आदिवासी जीते हैं, यहाँ भी मोर और लेस आप उसी तरह से जी रहे हैं और उसी तरह के जो चुनौतियाँ हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन आपको संविधान से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, कानून से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक शेड्यूल ट्राइब होने के नाते वो नहीं हासिल है। जी, मैं आप लोगों से फिर बात करने की कोशिश करूँगा। बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से त्यौहार हैं आपके? बाहा, सोरहाय, मरांग दिन जी, बड़ो दिन। हाँ, चलिए आप इधर हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उनके पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके संस्कृति और परंपराओं के बारे में। आपके कौन कौन से त्यौहार हैं जो आप लोग मनाते हैं अभी भी यहाँ पे? सोरहाय उसमें क्या क्या करते हैं आप? सोरहाय में पूजा करता है। पूजा करता है। किसकी पूजा करते हैं? वो जाहिर थान में। अच्छा, और कौन सी भाषा आप लोग बोलते हैं? संताली। संथाली। अब आपके बच्चे भी संथाली बोलते हैं या हिंदी और असमिया बोलने लगे हैं? संताली। आपका क्या नाम है? लखीराम टुडू। और आप भी बताइए थोड़ा सा, बहा में क्या क्या होता है? फूल। हाँ, फूल चढ़ाते हैं। जी, तो भाषा की भी थोड़ी सी समस्या है और जैसा कि कहा जाता है कि आदिवासी आमतौर पर बहुत शर्माते हैं बाहर के लोगों से बात करने में। हालांकि बहुत प्यार हमें यहाँ लोगों से मिला है। एक कम्युनिकेशन की ज़रूर दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबको, ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं वो संताली भाषा में ही बात करते हैं अपने परिवार में भी। और हमने खुद देखा कि हिंदी या दूसरी भाषाएं समझने में अभी भी उनको दिक्कत होती है। आपके पास मैं आना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब में ना आने की वजह से इनके बच्चे जो पढ़ सकते थे या खेती ये लोग करते हैं, खेती में नई टेक्नोलॉजी आ सकती थी या उनका स्किल सुधर सकता था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने से इनका एक तरह से आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा? एसटी मिलने से शायद ये होगा, लेकिन ये पानी का व्यवस्था बीटीसी काउंसिल ने बना हुआ है, अभी कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। जो किटी पटार में पानी देना था, फीडी फील्ड में पानी देना था, उसको हम लोग प्रोजेक्ट किया है। यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का संपा इरिगेशन है, संपा इरिगेशन जो कैसे पानी ले आएगा उसको हम लोग कोशिश कर रहा हूँ।
तो आपकी इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है। कई ऐसे मसले थे जिन पर चर्चा हो सकती थी, कई और सवाल उठ सकते थे, लेकिन समय की सीमा की वजह से कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये संथाल, मुंडा, उरांव और खड़िया जनजाति के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग चाय बागानों में काम करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, इनका ये कहना है कि इनके पास जितने संभव दस्तावेज़ हैं वो मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये यहाँ के आदिवासी हैं और इनको आदिवासी दर्जा मिलना चाहिए। सवाल सिर्फ इनको संवैधानिक सुरक्षा का या संवैधानिक अधिकार मिलने का नहीं है, सवाल सिर्फ कानून को लागू करने का नहीं है, सवाल इनकी पहचान का भी है, क्योंकि इनको यहाँ पर टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है, जबकि ये चाहते हैं कि इनको संथाल के तौर पर, मुंडा के तौर पर, उरांव के तौर पर या खड़िया के तौर पर जाना जाए। इनकी जो भाषा है, इनकी जो संस्कृति है, उसको मान्यता दी जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इनकी ये मांग जल्दी ही पूरी होगी, मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।